आज एक ऐसे बैंक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं निवेशकों के रडार में बहुत समय से रहा है, क्योंकि इसमें जो होप है खासकर रिटेल निवेशकों की कि एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा, ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी दोस्तों। और स्टॉक उसके जस्ट विपरीत आप कह सकते हैं अपने रिटर्न अपने निवेशकों को दे रहा था, यानी कि सिर्फ नेगेटिव। लेकिन कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दिखाई दी पिछले कुछ समय में कि स्टॉक ने निचले स्तरों से दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं जिसने लो लगाया था, वहां से जनवरी से अभी तक लगभग 20%। पिछले एक सालों में अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो वहां पे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रखा है। तो ऐसा क्या चीज़ हो गई है स्टॉक में ट्रिगर कर रही है कि ये लगातार तेज़ी दिखा रहा है, और आज भी 4.25% की तेज़ी है। और मैंने जब थंबनेल में देखा होगा, जो मैंने लिखा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? डिस्क्लोजर के रूप में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में, और इस स्टॉक के ऊपर मैंने जब लास्ट टाइम बात की थी, मैंने कहा था कि ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए ज़्यादा सही रहेगा जो वाकई में लॉन्ग टर्म में बिलीव रखते हैं। और मैंने कहा था कि मैंने खुद भी इसमें निवेश किया है, मैंने मेरी फैमिली मेम्बर ने इसमें निवेश किया है। और देखिए, स्टॉक के ऊपर जब मैंने निवेश किया है ना, तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स में स्टॉक को ख़रीदा है। ठीक है, जब मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लगभग 12 रुपये 60-70 पैसे के आसपास मैंने स्टॉक को लिया है, वहाँ लेकर के वहाँ छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, और मेरा इसमें होराइजन पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म का है दोस्तों। और लगातार जिस तरह से ऐसे रिकंस्ट्रक्शन की बात, कंपनी की बात आ रही है, बैड लोन को लेकर के ज़ीरो हो जाएगा ये बात आ रही है, प्लस कुछ हफ्ते आप कह लीजिए 1-2 हफ्ते पहले ही क्रिसिल ने इसकी जो रेटिंग वो अपग्रेड की है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका अपग्रेड डाउनग्रेड करना उतना मायने नहीं रखता। देखिए, मायने रखता है लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, उनका रैशनल क्या है, उनके पीछे इस अपग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है। तो ऐसी तमाम चीज़ों में आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा, क्योंकि वाकई में इन्होंने जो नोट्स निकाले ना, वो बड़े पॉजिटिव थे। प्लस आपको पता होगा, कह लीजिए जैसे ही आरबीआई ने जो फॉरेन इन्फ्लोज के जो नॉर्म्स है उसको थोड़ा सा ईज़ किया है, उसके लिए जो यस बैंक है उसने जो फिक्स डिपॉजिट है या इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है दोस्तों, एनआरई की, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल के लिए दोस्तों। और ये आप कह सकते हैं जो एनआरआई जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने का एक तरीका है, क्योंकि पहले ऐसे कह लीजिए बॉन्ड्स में या कह लीजिए एफडीज में निवेश करना थोड़ा ट्रिकी रहा करता था। लेकिन आपको पता होगा जैसे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है रुपीस में, सरकार या आरबीआई हर संभव कोशिश कर रही है कि करेंसी मजबूत हो, और इसी के तहत उन्होंने इन्फ्लोज को के लिए बेहतर करने के लिए, ईज करने के लिए, आप कह सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में, ठीक है, भारतीय बाज़ारों में पैसे करेंसी मजबूत रहे, उसके लिए जो नॉर्म्स है वो ईज कर दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा दोस्तों कि क्रिसिल ने अपग्रेड तो किया है, लेकिन पीछे जो रैशनल दिया है वो बड़ा पॉजिटिव है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूं यस बैंक की। तो अब दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस आर्टिकल की तरफ। देखिए, क्रिसिल अपग्रेड्स रेटिंग ऑफ यस बैंक, रिवाइजेस आउटलुक टू पॉजिटिव। और ये अपने आप में बहुत कह लीजिए पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों कि क्रिसिल ने ना यस बैंक आउटलुक पॉजिटिव कर दिया है। और इन्होंने जो कहा है पॉजिटिव आउटलुक को लेकर के, वो उसमें मैं ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, यस बैंक सेड दैट क्रिसिल रेटिंग हैज़ अपग्रेडेड द रेटिंग ऑन टीयर 2 बॉन्ड्स। ठीक है, जो टीयर 2 बॉन्ड है अंडर बेसल 3, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को टू क्रिसिल ए, ठीक है, फ्रॉम क्रिसिल BBB पॉजिटिव। तो यानी कि आउटलुक दोस्तों पॉजिटिव कर दिया है स्टेबल से। ठीक है, और देखिए हमारे लिए ये उतना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा बॉन्ड क्या किया है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैशनल क्या दिया इन्होंने। इनका जो आप कह लीजिए जो रैशनल है कि भाई हमने बढ़ा तो दिया, तो उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, ऑफरिंग द रेटिंग रैशनल, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेड दैट द रेटिंग एक्शन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। लगातार जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और आने वाले समय में ये जारी रहेगी, इसको लेकर के बैंक बहुत पॉजिटिव है। इंक्लूडिंग ट्रैक्शन इन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट में जो कह लीजिए जो मजबूती है वो लगातार बढ़ती रहेगी। बेटर अंडरलाइंग एसेट क्वालिटी विथ री एलाइनमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस,
एसेट क्वालिटी का ठीक ठाक रहना, जिस तरह से जो मैनेजमेंट है दोस्तों वो नए नए कदम उठा रही है बिजनेस को वापस से खड़ा करने के लिए, और जो रिस्क है उसको काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रही है। अपटिक इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल बफर विद द प्रपोज कैपिटल रेज ऑफ 8,900 करोड़। प्रॉफिट का लगातार बढ़ना और आने वाले समय को देखते हुए फंड रेज लगभग 8,900 करोड़ का बैंक जो फंड रेज करने का प्रपोजल है, कैपिटल रेज करने का, ये भी इस रेटिंग एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। ठीक है, आगे अगर आप पाएंगे दोस्तों तो देखिए द स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द बैंक डिपॉजिट बेस ऑफ द बैंक सीन सिंस द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इन द मार्च 2022। और देखिए जो डिपॉजिट बेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना, जैसे ही कंपनी बैंक ने जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च की थी मार्च 2020 में, इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू होल्ड द बैंक इन गुड स्टेट। और ये आगे भी जारी रहेगा और बैंक को काफ़ी अच्छी स्थिति में रखेगा। कुछ इन्होंने और भी चीज़ें कही दोस्तों। While the CASA level may not see a sharp increase in the near term, given the interest rate cycle and consequent potential shift to term deposit, which carry higher rates, and as well as the greater comfort of institutional depositor with the bank, the overall stability of the deposit expected to be sustained। देखिए कासा रेशो ना कुछ समय के आने वाले समय में ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं उतना तेजी से बढ़ेगा नहीं। देखिए पहले कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट क्यों बढ़ रहे थे, कि जो सेविंग्स अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट थी वो आप कह सकते हैं अच्छे खासे रहा करते थे, और यस बैंक के तो काफ़ी अच्छे थे क्योंकि एफडीज में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता था। लेकिन जिस तरह से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, ऐसे में आपको याद होगा बैंक्स, चाहे यस बैंक हो या अन्य बैंक हो, वो अपने एफडीज के रेट लगातार बढ़ा रही है, और इसका असर आपको डिपॉजिट जो करंट अकाउंट डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट में कर रहा है दिखेगा। यही बात इनका कहना है। ठीक है, आगे ऑन अदर साइड, on the asset side, the bank has realigned its business model and with a focus towards more granular lending with the share of retail and small and medium enterprise increasing। देखिए कॉर्पोरेट लैंडिंग आपको पता होगा बहुत अच्छी इंटरेस्ट रेट तो देती है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है, और यस बैंक का अभी कॉर्पोरेट को कोई रिस्क लोन देना बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, और इसीलिए वो अब थोड़े से कह लीजिए दोस्तों रिस्क को काफ़ी हद तक कह लीजिए मैनेज करने के लिए जो रिटेल लोन है प्लस जो एसएमई लोन है उनमें अपने आप को फोकस कर रही है दोस्तों। इवन विद इन द कॉर्पोरेट बुक द बैंक इज फोकसिंग ऑन लोअर साइड एक्सपोजर। ठीक है, दैट इन द पास्ट एंड विद द हायर प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन विद टर्म लैंडिंग मेनली टू बेटर रेटेड कॉर्पोरेट। देखिए बात करें कंपनी की कॉर्पोरेट बुक की, तो कॉर्पोरेट बुक में भी जो ये लोन दे रहे हैं दोस्तों, ये कोई बहुत बड़े बड़े लोन नहीं दे रहे हैं। जो लोन ये दे रहे हैं उनका साइज काफ़ी छोटा रहा है, प्लस मेन जो लोन ये दे रहे हैं दोस्तों उसमें जो हाई प्रपोर्शन है, ठीक है, जो हाई प्रपोर्शन है वर्किंग कैपिटल लोन है दोस्तों। ठीक है, इन ईच ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट द बैंक हैज स्ट्रेंथेंड इट्स रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 2 ईयर। और जिस तरह से वो आपने सुना होगी कहावत दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही वाला भी यस बैंक का है। क्योंकि राणा कपूर ने तो मतलब क्या ही कर दिया था, मैं क्या बताऊँ। रिटेल निवेशक दोस्तों बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और बाजार में इस तरह की गिरावट, इन बैंकों की गिरावट दोस्तों रिटेल निवेशक का जो गाढ़ी कमाई है उनको बहुत बहुत ज़्यादा धक्का देते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बाजार में कभी भी कुछ भी चीज़ों की सर्टेनिटी आपको बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल यस बैंक है दोस्तों, और राणा कपूर जैसे लोग हैं। ठीक है, आगे है द रिपोर्टेड एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द proposed transaction with an asset reconstruction company wherein the bank will sell the stress exposure worth rupees 48,000 करोड़। ये जो 48,000 करोड़ का दोस्तों ये जो स्ट्रेस एक्सपोजर जो सेल करने वाली कंपनी, इसके बाद इनकी जो एसेट मैट्रिक्स है उसमें भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होने वाली चांसेस हैं। द बैंक हैज़ रिसीव्ड अ बेस बिड ऑफ रुपीज 11,813 करोड़ विच इज 135% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द फाइनल विनर विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल बिड सबमिटेड बाय द ARCs। ठीक है, 11,813 करोड़ रुपए की आप कह लीजिए बिड आ रखी है, और आखिरी में कह लीजिए ये जो डिसीजन है भाई ये कौन लेगा, ये विनर कौन रहेगा, इसका फैसला होगा कब होगा, बाय बिड सबमिटेड बाय अदर ARC। जब बाकी अदर जो ARCs हैं वो अपने बिड सबमिट कर देंगे उसके बाद से होगा। और देखिए ARC लगभग कौन जीत चुका है ये तो हमें पता ही, हमें ऑलरेडी इसका जो पता है ये ऑलरेडी चल चुका है दोस्तों। इफ़ एनी द ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी
consummated by the third quarter of the current fiscal and is likely to result in the reduction in the gross NPA about 1150 to 1200 basis point। और अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो जो ग्रॉस एनपीए में जो गिरावट या आप कमी देखेंगे वो 1150 से लेकर 1200 बेसिस पॉइंट की देखेंगे फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 13.45%, 13.45% से इतनी गिरावट। यानी आप समझिए कितना ज़्यादा इनके पास एनपीएस था। और बैंक की जो मैनेजमेंट है और खास करके जो इनके जो सीईओ साहब हैं दोस्तों, वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है probabilities on an improving trend with the bank reporting profit from the past 5 consecutive quarters as against loss in fiscal 2021 and fiscal 20। लगातार 5 consecutive quarter से कंपनी जो है दोस्तों प्रॉफिट दे रही है अगेंस्ट लॉस के। ठीक है, एडिशनली द बैंक्स कैपिटल पोजीशन एडिक्वेट विद द कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो एंड ओवर कैपिटल एजुकेशन रेशियो 11.9 और देखिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 17.5% है रिस्पेक्टिवली एज ऑन 30 June 2022। Nevertheless, the ability of the bank to continue to build a strong retail liabilities franchise and a stable and sound operating business model with strong compliance and governance framework over the medium term needs to be demonstrated over the long term। देखिए, लेकिन बैंक ये भी कह रही है कि जिस तरह से बैंक जो अपना स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटीज जो फ्रेंचाइज बन रही है और जो उसका ऑपरेटिंग बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी कह लीजिए मजबूत है और काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है और ये मीडियम टर्म तक दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें देखना ही होगा क्या ये मीडियम टर्म का ट्रेंड क्या लॉन्ग टर्म के लिए जारी रहता है। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल जारी रखता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। एडिशनली द इम्पैक्ट ऑफ द शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल टू फोकस ऑन ग्रैनुअल रिटेल माइक्रो small medium segments and selective working capital loan in the corporate segment will need to be seen over a longer period। this will be the key rating monitorables क्रिस्टल रेटिंग सेट। और देखिए ये एसएमईज और जो ये रिटेल में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और जो आप बहुत ही फोकस हो कॉर्पोरेट लोन दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि क्या ये बिजनेस मॉडल सक्सेस रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रोथ तो आपको दिखानी पड़ेगी और अगर आप सोचेंगे सब एकदम से हम आप कह लीजिए जो खतरा है एकदम कम लेंगे और साथ में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। तो देखना ये होगा ये किस तरह का ग्रोथ आगे बढ़ती है और बैंक इस चीज़ को क्या लगातार जारी रखता है। तो दोस्तों देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे जो पॉजिटिव चीज़ यस बैंक में मुझे लगती है ये इनका प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, जो हर जगह पे लगातार आप कह लीजिए एक्टिव रह रहा है, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है उसे ग्रैब कर रहा है, कुछ भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस की वो कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा साइन है दोस्तों। करंट लेवल में अगर आप मुझसे पूछेंगे आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा बाजार स्ट्रेच है दोस्तों, बहुत आप कह लीजिए एक्यूमुलेशन मोड में ले सकते हैं। और मैंने जब बाजार गिरा मैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट जो होती है दोस्तों, जब स्टॉक गिर रहा हो बहुत ज़्यादा या सेक्टर दबाव में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पहले पढ़ के रिसर्च करके आपको एक स्टॉक पिक करना रहता है। ठीक है, और ऐसे में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। आप अगर मेरे स्टॉक्स पिक्स देखेंगे, आप वैभव ग्लोबल देखिए, मैंने आपको वीडियो बनाया था आज वैभव ग्लोबल कितना ज़्यादा भाग रहा है। मैंने हेरिटेज फूड में भी कहा था बिटवीन 250 to 65 भी लेने के लिए, मैंने उसे बहुत ही उन स्तरों पर एक्यूमुलेट किया था। करंटली उसमें मैं 16 to 17% के रिटर्न में हूँ, जो कि मानता हूँ ज़्यादा नहीं है और मुझे ये भी पता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है एक शानदार रिटर्न लेने के। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, ट्रेड ऐसा होता है स्टॉप लॉस लगाइए आप ट्रेड कर लीजिए, वो अलग होता है। इन्वेस्टमेंट अक्सर दोस्तों जब सेक्टर गिर रहा हो या जब गिरावट दिखा रहा हो वही समय होता है उसमें निवेश का। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।